नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 3 प्रमुख मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या स्थानीयता नीति फिर से झारखंड में उलझ गई है या फिर उपचुनाव को लेकर यह नया बयान जारी किया गया है। इस पर बात करेंगे। क्या सरकार के अंदर भी कुछ चल रहा है, स्थानीयता नीति को लेकर कुछ चल रहा है। सोनी कुमारी मामले पर 21 तारीख को सुनवाई होगी। हमने 14 तारीख को जब सुनवाई टली थी, उस समय में हमने संभावना जताया था कि 21 को हो सकती है और 21 को हुआ। कल देर शाम को सूचना आ गई थी, लेकिन क्या होगा ये लोगों को अभी से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ नौकरी के कई अवसर अब सामने आ रहे हैं, चुनौतियां हट रही हैं। नई एजेंसी नौकरी की तैयारी करवाएगी, नई एजेंसी टेस्ट लेगी। क्या प्रारूप होगा बैंकिंग परीक्षा का, क्या प्रारूप होगा रेलवे और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन परीक्षा का, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन खबरों की शुरुआत स्थानीयता नीति को लेकर करेंगे कि झारखंड में स्थानीयता नीति इस समय एक बार फिर से चर्चा में है, उलझ गई है। झारखंड सरकार के कई मंत्री ही अलग अलग बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कई बार कहा कि इस पर अलग से विचार करते हुए नया नियम बनाया जाएगा। वहीं झारखंड के दूसरे मंत्री का मानना है कि झारखंड में जो लोग रह रहे हैं, जितने वर्षों से रह रहे हैं, उन्हें तो झारखंड का बताना ही पड़ेगा। कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनी है। हमने पहला विश्लेषण में ही बता दिया था कि स्थानीयता नीति झारखंड की डिमांड है। लेकिन कांग्रेस के वोट बैंक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोट बैंक में काफी अंतर है। जेएमएम चाहेगी कि अपने वोट बैंक को संतुष्ट कर दे, उन्हें वह खुश करे स्थानीयता नीति के नाम पर। कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि उनके जो जनाधार हैं वो वहां से शिफ्ट होकर के दूसरी पार्टी की ओर चली जाए। इसलिए स्थानीयता नीति की जब बात आएगी तो बहुत ज़्यादा राजनीति भी होगी, सत्ता पक्ष के अंदर ही होगी, बाहर भी दिखेगी। साथ ही साथ कुछ लोगों का यह भी मानना है कि चूंकि झारखंड के कुछ सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, उस उपचुनाव में स्थानीय लोगों का, झारखंड के मूलवासियों का खासा वजूद है। यही कारण है कि झारखंड की वर्तमान सरकार स्थानीयता वाली नीति को बताकर सभी लोगों को उलझा देना चाहती है। यानी कि मुद्दे वही रहते हैं, मुद्दे कभी मरते नहीं है। राजनीति में मुद्दे हमेशा जीवित रहते हैं। पार्टियां बदल जाती हैं, समय समय पर डिसीजन बदल जाता है। देखना होगा झारखंड की नई स्थानीयता नीति कब तक आती है और क्या किसी को नौकरी भी मिल पाएगी। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार से जो उम्मीद थी वो अभी तक युवाओं को पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। आगे का रुख कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने सारी परीक्षा लेने वाली एजेंसियों को एक कर दिया है। 20 से अधिक रिक्रूटमेंट एजेंसी को एक करते हुए अब सिंगल परीक्षा लिया जाएगा। साल में 2 बार परीक्षा होगी, राष्ट्रीय स्तर पर होगी, और इसके लिए एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा। यह स्कोर कार्ड 3 वर्षों के लिए मान्य होगा। शुरू में ही 1000 रुपये शुल्क ले लिया जाएगा। केंद्र में जहां जहां पर जिस जिस राज्य को अधिकारी की जरूरत होगी, कर्मचारी की जरूरत होगी, उसे लिया जाएगा। अभी तक बैंकिंग परीक्षा अलग होती थी, अभी तक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा अलग होती थी, रेलवे की परीक्षा अलग होती थी। लेकिन अब प्रारूप और मॉडल बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, चुनौती और संभावना बदल रही है। यहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा कि जब इंटरव्यू के लिए किसी राज्य में बुलाया जाएगा कैंडिडेट को, तो क्या उस समय फिर से शुल्क लिया जाएगा। आईबीपीएस का जो पुराना मॉडल था, उस मॉडल में यही चुनौती आई थी। उस समय में बैंकिंग की एक परीक्षा हुई और उसके बाद अलग अलग जगह पर इंटरव्यू देने के लिए स्टूडेंट को फिर से खर्च करना पड़ा। इसे लेकर कई कंप्लेन हुआ, फिर उस व्यवस्था को हटाया गया। हालांकि रेलवे, एसएससी और साथ ही साथ आईबीपीएस में वैकेंसी काफ़ी सीमित हो चुका है। इसी वर्ष की बात कर लीजिए तो बैंकों में, भारत के सभी राष्ट्रों में बैंकों में मिलाकर सिर्फ 1417 पद निकाले गए हैं।
जो कभी 20,000, 25,000, 10,000 से घटते घटते अब 1400 पद पर सीमित हो गए। एसएससी की कोई बहाली भी सही से नहीं होती है, वहाँ भी ढेर सारे विवाद हैं। इसलिए सरकार ने इस विवाद से तय करने के लिए, इस विवाद को दूर करने के लिए ही नया प्लानिंग तय किया है। रेलवे में वैकेंसी ऐसे ही सीमित हो चुका है, प्राइवेट की ओर अग्रसरित है रेलवे। ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार जो सरकार ने कहा है 2021 से इसे लागू हो जाएगा, परीक्षा होगी, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में केंद्र बनेगा, शुरू में 1000 सेंटर विकसित किया जाएगा। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब तक इसमें किसी एक वर्ग को नौकरी नहीं मिलता है तब तक ये सक्सेस होता हुआ दिखाई नहीं देगा। इसकी मुख्य जो चीज़ें हैं हम आपको जल्दी से बता दें कि जिन चीज़ों को इसमें खास तौर पर ध्यान दिया गया है। अलग अलग नौकरी के लिए सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, एडमिट कार्ड, अंकपत्र सब कुछ अब ऑनलाइन हो जाएंगे। कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जो मल्टी चॉइस होगा और इसका स्कोर कार्ड बनाया जाएगा जो 3 वर्ष तक आपका मान्य होगा। इसमें आप कितना बार अटेम्प्ट लेंगे इसकी कोई सीमा नहीं होगी, यानी कि आपकी अधिकतम उम्र जो तय की जाएगी, इस बीच में जितनी बार इच्छा हो आप परीक्षा दे सकते हैं। पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिल जाएगा और इससे दूसरा लाभ ये होगा कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अलावा 12 अन्य भाषा में भी ये टेस्ट दे सकेंगे। एनआरए एक विंग होगा जो 12 भाषा में ये परीक्षा का आयोजन करेगा। धीरे धीरे ये सारी सुविधाएं भारत में उन तमाम युवाओं को मिलेंगी जो युवा करोड़ों की संख्या में तैयारी करते हैं। एक एक वैकेंसी को 1 से 1.5 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं। सरकार ने तय किया है कि सेंट्रल एजेंसी एक होगी जो सारे एग्जाम को लेगी। ये ऑलमोस्ट यूजीसी के जैसा होगा। जैसे टेट की परीक्षा होती है, यूजीसी नेट की परीक्षा होती है, जिसमें आप पास कर जाते हैं, आपको एक वैलिडिटी सर्टिफिकेट दे दी जाती है कि आप एलिजिबल हैं। उसके बाद अलग अलग जगह पर जब इंटरव्यू के मौके आते हैं तो आपको जाकर के इंटरव्यू देना है। सक्सेस कितना होता है ये तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल देखने से लगता है कि युवाओं के लिए अच्छी चीज़ होगी। एक ही परीक्षा लिखना होगा, क्योंकि बार बार हर विंग के लिए अलग अलग तैयारी करना, अलग अलग परीक्षा लिखना, ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। अब आपको बता दें कि गूगल भी कोरमो जॉब्स ऐप की शुरुआत कर रहा है, जिसके द्वारा वह कोशिश कर रहा है कि हर किसी को नौकरी मिले समय पर, यानी कि वह सीधा गूगल जॉब्स में जाएगा। भारत में जहाँ कहीं भी नौकरी के अवसर होंगे उसे बताया जाएगा। ये सारी चीज़ें ऐसे समय में हो रही हैं जब युवा काफ़ी परेशान है। हालांकि झारखंड की ओर से नौकरी को लेकर कोई भी ठोस कार्यक्रम नहीं दिख रहा है। यहाँ पर फिलहाल पूरी राजनीति स्थानीयता नीति को लेकर फंस गई है। सारे लोग इसको लेकर के अब ध्यान केंद्रित कर दिए हैं, बयान दे रहे हैं। देखना पड़ेगा कि क्या स्थानीयता नीति नया आएगी और ये एक्सेप्टेबल होगा। क्या इससे झारखंड के मूल वासियों का भला होगा, झारखंड के में रहने वाले झारखंडियों का भला होगा। मध्य प्रदेश ने अपने राज्य में 100% सीट रिजर्व कर दिया है मध्य प्रदेश के लोगों के लिए। झारखंड में भी क्या कुछ ये होने वाला है। जेपीएससी से खबर है कि शिक्षा सेवा वाले अधिकारियों को भी ट्रेनिंग के लिए नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। जेपीएससी से ये भी खबर है कि आरटीआई के लिए जितने लोगों ने आवेदन दिया था सभी लोगों को चिट्ठी भेजकर देखने के लिए कहा गया है अपनी कॉपी, लेकिन दोनों के डेट में काफ़ी अंतर है। 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त को जिनको कॉपी देखने के लिए बुलाया गया था उनको चिट्ठी घर में मिली है 17, 18, 19 और 20 अगस्त को। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि झारखंड में जेपीएससी की कितनी बड़ी लापरवाही है। 7वीं जेपीएससी की वैकेंसी आने वाली है। आप इसकी तैयारी अगर कर रहे हैं तो लगातार आप करते रहें, एनसीईआरटी से करें, घर में करें। और कई हमारी भी फ्री वीडियो है, कई पेड वीडियो होती है। आप ऑनलाइन रेगुलर क्लासेस कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर है। आप हमारी वीडियो से ऐसे भी लाभ ले सकते हैं, स्टडी मटेरियल मंगवा सकते हैं, सिलेबस मंगवा सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जेपीएससी का सिलेबस भी दिखाई दे रहा है।
जिसको आप लिंक खोल करके सिलेबस को ले सकते हैं। हमारे साथ आप इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।